अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम पिछले 10 साल में किया है, अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा इसको विकास कहती है, तो मैं और पूरी जनता निवेदन करती है कि भारतीय जनता पार्टी प्लीज विकास करना बंद कर दे, अपना मत दे। और मत देने से पहले दिल पर हाथ रख के ये सोच ले कि मैं जिसको अपना मत दे रहा हूं, मैं अपने मताधिकार का प्रयोग जिस कैंडिडेट जिस पार्टी को कर रहा हूं, वो कैंडिडेट और उस पार्टी से उसका अपना लगाव होना चाहिए। हमारे साथ हमारा वोटर, हमारा सपोर्टर चट्टान की तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है। गोरखपुर के लिए तो एक ही मुद्दा है कि गोरखपुर में बाहरी हटाओ और गोरखपुरी जिताओ। नमस्कार, मैं आदर्श द गोरखपुर टाइम्स से। गोरखपुर में 1 जून को लोकसभा के चुनाव हैं और इसके अंतर्गत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नारा देने वाली पार्टी बसपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। उनसे आज हम लोग बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या है विजन उनका, अगर वो जीतते हैं तो क्या काम करेंगे और वर्तमान में जो संघर्ष चल रहा है उसके बारे में जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर जी, आपका परिचय? नाम? जावेद सिमनानी। कहा जा रहा है कि आप बसपा से 45 वर्ष से जुड़े हुए हैं और आपने अपना छात्र जीवन भी इसको समर्पित किया है, तो इसके बारे में कुछ और जानकारी? बहुजन समाज पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। शुरुआती दौर से ही बहुजन समाज पार्टी के साथ लग गया और बहुजन समाज पार्टी के मिशन के साथ, बाबा साहब के मिशन के साथ लगा हुआ हूँ। अम्बेडकरवाद की विचारधारा के साथ लगा हुआ हूँ और अम्बेडकरवाद की विचारधारा पे अपना काम कर रहा हूँ। गोरखपुर में चुनाव चल रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, बहुत सारे वादे कर रहे हैं। अगर आप जीतते हैं तो आपका विजन क्या होगा, आप क्या क्या काम करेंगे, किन मुद्दों पे आप काम करेंगे? गोरखपुर के लिए तो एक ही मुद्दा है कि गोरखपुर में बाहरी हटाओ और गोरखपुरी जिताओ। अभी तो एक ही मुद्दा जनता ने बना दिया है। जनता को यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं मिला किसी दूसरे राजनीतिक दल से जो गोरखपुर का हो, तो अब जब बहुजन समाज पार्टी ने गोरखपुर के लाल को, गोरखपुर के बेटे को टिकट दे दिया है, तो अब गोरखपुर की जनता अब गोरखपुर के बेटे के साथ है। काजल निषाद भी आरोप लगाती हैं लोगों पे कि रविकिशन जी पे आरोप लगाती हैं कि वो भी यहाँ की बहू हैं, और जो रविकिशन जी वो भी कहते हैं कि अब तो हमने घर ले लिया है यहाँ पे, हम भी यहीं के हैं गोरखपुर के, तो इस पर क्या कहेंगे? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो वो दोनों झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे, वो उनको झूठा कहते हैं, उनको झूठा कहते हैं। मुझको कोई बताया कि मैं गोरखपुर का नहीं हूँ? मुझको किसी ने कहा क्या कि मैं गोरखपुर का नहीं हूँ? तो एक दूसरे को अब वही बात है, तो क्या कहा जाए, दोनों गोरखपुर के नहीं है, वो दोनों बाहर के लोग हैं, बाहरी प्रत्याशी हैं और गोरखपुर की जनता अपने गोरखपुर के बेटे के साथ है। वर्तमान में जो चुनाव चल रहा है उसमें आप बसपा के साथ किसको संघर्ष में देखते हैं? टकराव किसके साथ होगा, किस पार्टी के साथ इसकी लड़ाई है मुख्यतः? बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी विचारधारा है, एक इतना बड़ा पेड़ है जिस पेड़ के छांव में सब है और सारे गठबंधन मिल के बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं। सारे गठबंधन इकट्ठा होकर बहुजन समाज पार्टी को रोकना चाहते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही इस देश में आस्कन है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ही इस देश के लिए जरूरी है। तो ये सारे दल के लोग जानते हैं और सारे दल के लोग मिल करके बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी सारे दलों से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन नौजवानों के साथ है, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन छात्रों के साथ है, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन व्यापारियों के साथ है, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन देश की उस सोच के साथ है जो सोच देश में संविधान बचाना चाहती है, जो सोच बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचारों पर चलती है, उस सोच के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है। अब बहुजन समाज पार्टी इन ये सारे सोच 85% से अधिक इस सोच के लोग इस देश में रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी उन 85% से अधिक लोगों के साथ गठबंधन करके इस पूरे देश में चुनाव लड़ रही है और बहुत ही चमकाने वाला रिजल्ट आने जा रहा है। 4 जून को भी आप लोग रहेंगे, हम लोग रहेंगे, रिजल्ट बहुत ऐसा आएगा कि लोग तमाशा देखेंगे। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, बहुजन समाज पार्टी की नेता, इस देश की भावी प्रधानमंत्री आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी 4 तारीख के बाद आपको रास्ता साफ दिखेगा कि माननीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लोगों की मजबूरी हो जाएगी माननीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना। बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है बसपा के खिलाफ कि वर्तमान में जो ये पार्टी है केवल बहन जी का जन्मदिन या अम्बेडकर जयंती की मना रही है, इसका कुछ अभी दिख नहीं रहा और बहन जी भी चुनाव में प्रचार नहीं कर रही है, तो इसके पीछे क्या वजह है?
कौन आरोप लगा रहा है इस तरह का? विपक्षियों का आरोप है नहीं, कि विपक्षियों का आरोप नहीं, ये मीडिया वालों का आरोप है। बहुजन समाज पार्टी की नेता लगातार रैलियां कर रही है। कल लखनऊ में रैली थी, परसों रैली थी, आज रैली है, डेली है। आपको दिख ही नहीं रहा तो बताइए उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मीडिया को अपना चश्मा बदलना चाहिए, उसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। बहुजन समाज पार्टी लगातार बहुजन समाज पार्टी की मुखिया रैली कर रही है। माननीय आकाश आनंद जी ने लगातार रैलियां की और आप लोगों को दिख ही नहीं रहा है। तो अब नहीं दिख रहा है तो भाई चश्मा बदलिए अपना, उसमें मेरी या बहुजन समाज पार्टी की कोई गलती? बहुजन समाज पार्टी को आप बता रहे हैं कि कुछ कर नहीं रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से तमाम मीडिया के उन चैनल के उन एंकरों से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, हिंदुस्तान में 500 से अधिक सीटों पर हाथी चुनाव निशान के सिंबल से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। देश की दूसरी कौन सी ऐसी पार्टी है जो अपने सिंबल पर 300 पर भी चुनाव लड़ रही हो? ना भारतीय जनता पार्टी लड़ रही, ना कांग्रेस लड़ रही। इन्हीं दो को तो आप बड़ी पार्टी मानते हैं। ये दोनों 300 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही, मगर बहुजन समाज पार्टी 500 से अधिक सीटों पर हाथी चुनाव निशान के साथ चुनाव लड़ रही है। इनको प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। 500 प्रत्याशी ना बीजेपी को मिलेंगे ना कांग्रेस को मिलेंगे, लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं है इनके पास। और आप कह रहे हैं बीएसपी कुछ कर ही नहीं रही। अरे आप चश्मे की बात है, चश्मा बदल लीजिए, सब दिखाई। वर्तमान में जो पार्टी का ग्राफ है वो समय के साथ साथ घटता जा रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे यार ऐसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? क्या चीज की बात कर रहे हैं? नहीं, वो कम होती जा रही है, ये क्या है? 1.5% वोट वाले राजभर को 1.5% वोट राजभर में पाया था। 1.5% वोट वाले राजभर को वो अमित शाह को भी घुमाता है, मुलायम सिंह के बच्चे को भी घुमा रहा है, योगी जी को भी टोपी पहना रहा है। 1.5% वोट, 14% वोट बहुजन समाज पार्टी ने पाया और आप कह रहे हैं कुछ ही नहीं है। चश्मा उतारिए, चश्मा गलत लगाया है आपने। 1.5% वोट वाला बड़का नेता है और 14% वोट वाली बीएसपी को आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप चश्मा बदलिए ना। सब कुछ सामने है। 14% वोट पाया है कि नहीं बीएसपी ने? पाया है ना पिछले लोकसभा में। 2019 की बात कर रहा हूं मैं, 25-50 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं। आज से जो पहले चुनाव हुआ इसके पहले तो बीएसपी 14% वोट पाई है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है। पिछली लोकसभा के चुनाव में जब माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह ने और इस देश के तमाम उन ठग नेताओं ने देश की जनता को ठगा और गुमराह किया, तो जब देश की जनता गुमराह हुई तो भारतीय जनता पार्टी, जाहिर सी बात है, पिछले लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई, सबने देखा। मगर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? 10 सांसद कौन जिताया था? बीएसपी जिताई थी। अब चश्मा इतना खतरनाक है, आप देख ही नहीं पा रहे हैं। पिछले चुनाव में पार्टी ने गठबंधन, इंडिया गठबंधन में एक साथ जुड़ के चुनाव लड़ा। इस बार पार्टी इंडिया गठबंधन नहीं था पिछली बार। क्या बात करना है? नहीं, उस गठबंधन से हटकर इस बार चुनाव लड़ी, इंडिया गठबंधन ज्वाइन नहीं किया। तो क्या पिछली बार भी नहीं किया था? पिछली बार भी हमारा कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं था। पिछली बार भी नहीं था, इस बार भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी पिछली बार 10 सीट जीती थी, इस बार 10 से अधिक सीट जीतने जा रही है। और आपको नहीं दिख रहा है तो ये आप अपना चश्मा बदलिए। नहीं, इस बार जो है क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन से जुड़ना चाहिए था कि नहीं जुड़ना चाहिए? क्यों जुड़ना चाहिए? क्यों जुड़ना चाहिए था भाई? क्यों जुड़ना चाहिए था? दोनों ठग है, दोनों ठगों के बीच में हमारा क्या काम? हमारी अपनी अलग विचारधारा है। बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, मिशन है, मूवमेंट है। क्यों जुड़ना चाहिए था? हमारे मिशन मूवमेंट के साथ जिसको जुड़ना हुआ कि हमसे जुड़े, सबका वेलकम है। हम कहीं जुड़ने नहीं जाएंगे। माननीय बहन जी कहीं जुड़ने नहीं गई। और पिछली बार भी जब गठबंधन हुआ था तो आप लोगों ने देखा होगा, एक घंटे तक बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी के दरवाजे के सामने बड़े बड़े नेता गाड़ी खड़ी करके एक घंटा इंतजार किए, उसके बाद बहन जी का दरवाजा खुला। क्या बात है? बहन जी ना तब कहीं गई थी ना आप कहीं गई। जिसको गरज होगी बहन जी के पास आएगा। हम कहीं जाने वाले नहीं है। हमारे साथ हमारा वोटर, हमारा सपोर्टर चट्टान की तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है। हमको किसी को गुमराह करने की जरूरत नहीं है, हमको कोई लुभावना वादा करने की जरूरत नहीं है। हमारा कोई मोनोफेस्टो नहीं। आपने देखा नहीं होगा कि किसी चुनाव में हमने कोई मोनोफेस्टो लाया हो। कोई मोनोफेस्टो देखा आपने बीएसपी का आज तक? क्यों? क्योंकि हमको मोनोफेस्टो पे विश्वास नहीं है, हमको चुनावी घोषणा पे विश्वास नहीं है। हम झूठे वादे नहीं करते, हम सच्ची पार्टी हैं, सच के साथ हैं। हम अम्बेडकरवादी लोग हैं और इस देश में
अंबेडकरवादी संघर्षों के आदी होते हैं। हम लोग संघर्ष करके इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठना चाहते हैं और सर्वोच्च कुर्सी की प्राप्ति के बाद इस देश में अंबेडकरवाद के तर्ज पर देश को चलाना चाहते हैं। यही मेरा मिशन है, यही हमारा मूवमेंट है, यही हमारी पार्टी का। खुद को गोरखपुर का लाल कहते हैं, आप गोरखपुर के बेटे कहते हैं, तो जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो भी गोरखपुर से ही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ? आपकी जानकारी में कमी है। हाँ, नहीं पता, वो गोरखपुर के नहीं है, क्षेत्र है उनका, वो यही कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वो गोरखपुर के नहीं, उनका कार्य क्षेत्र गोरखपुर है। यही तो गोरखपुर की बदकिस्मती है कि गोरखपुर में कोई गोरखपुरी नहीं है। सब गोरखपुर की सियासत पर सब बाहरी लोगों का कब्जा है और गोरखपुर इस बार झाड़ू लगाकर उस बाहरी लोगों को साफ करने जा रहा है। गोरखपुर में गोरखपुरी ही जीतेगा इस बार। गोरखपुर गोरखपुरी बेटे को ही वोट देगा। वर्तमान स्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगे? देश की वर्तमान स्थिति बहुत बद से बदतर है। देश के हालात दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं। देश के नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। मीडिया वाले मुझसे सवाल करते हैं कि आपके साथ माइनॉरिटी के कितने लोग हैं। ये बदकिस्मती है मेरी भी, इस दौर की भी, और मीडिया के उन एंकरों के भी जो इस तरह का बेहुदा सवाल पूछते हैं। क्या होता है ये हिंदू और मुसलमान, ये क्या है? हम सब एक पिता माँ की संतान, हम सब के सब हैं इंसान। पहले इंसानों की बात होनी चाहिए, पहले जनता की बात होनी चाहिए, नौजवानों की बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग मंच लगा करके बताएं कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 2 लोगों को भी दिया कि नहीं दिया पूरे देश में, ये ना बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए कि उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपया सारे लोगों के खाते में आएगा, 15 पैसा भी किसी को भेजा कि नहीं भेजा, बताएं। ये बात होनी चाहिए। नौकरियां कितनी दी, बेरोजगारी कहाँ है? दिन में, रात की तो बात छोड़िए, दिन में हत्याएं हो रही हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश अपराध युक्त हो गया है। जेलों के अंदर हत्याएं हो रही हैं। मतलब लोगों ने देखा जेलों के अंदर मीडिया के कैमरे के सामने एक विचाराधीन कैदी की 2-2 भाइयों की लगातार हत्या कर दी गई। सबने देखा ये तमाशा। ये क्या है? ये देश बहुत खराब तरफ जा रहा है और इस देश को बचाना, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने पूरा जीवन संघर्ष करने के बाद इस देश की जनता को वो ताकत दिया है, वो वोट का हथियार दिया है, मतदान का, कि अगर इस देश की जनता चाहे तो जब चाहे तब देश को बचा सकती है। और ये महापर्व चल रहा है इस देश के सभी नौजवानों से, सभी बेरोजगारों से और इस देश की सभी समस्त सम्मानित जनता से मेरी अपील है कि मेरे भाइयों, देश बचा लो। देश रहेगा तो हम रहेंगे। देश जरूरी है, पार्टी जरूरी नहीं है, नेता जरूरी नहीं है, देश का बचना जरूरी है। देश तब बचेगा जब नौजवान बचेंगे। देश जब कब बचेगा? जब इस देश में अपराधी जेल जाएंगे और विचाराधीन अपराधी जो हैं, जिनकी हत्याएं हो जा रही हैं, ये देश तब बचेगा जब अपराधी को न्यायिक प्रक्रिया द्वारा, न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा, तब ये देश बचेगा। ये देश न्यायालयिक प्रक्रिया से बचेगा। ये देश कानून द्वारा, कानून का राज कायम करने से बचेगा, बुलडोजर चलाने से नहीं बचेगा। बुलडोजर चलाने से आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है। बुलडोजर चलाना तो चंद चालाक लोगों का एक हथियार है जो बुलडोजर चलाकर इस देश में अपराधियों को पैदा कर रहे हैं। बुलडोजर चलाने से अपराधी मुक्त नहीं हो रहा है देश। आप जिसके घर पर बुलडोजर चला दोगे, उसके घर का 12 साल का बच्चा जब बेघर हो जाएगा तो 4 साल बाद वो क्या बनेगा, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये बुलडोजर अपराधी पैदा करने की मशीन है। बुलडोजर अपराधी पैदा करने की मशीन है और देश को संविधान से चलना होगा। देश संविधान द्वारा, कानून का राज कायम करना होगा, तब जाकर के ये देश बचेगा। उसके लिए सभी लोगों को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के दिए हुए मताधिकार जैसे हथियार को सोच समझकर, अपने दिल पर हाथ रखकर ऐसे पार्टी को वोट देना होगा, जो पार्टी, जो नेता संविधान द्वारा, कानून का राज कायम करने में सक्षम हो। वो नेता इस देश में बड़े फख्र और गर्व के साथ मैं बता रहा हूं, वो नेता इस देश में माननीय बहन सुश्री मायावती जी के अलावा दूसरा कोई नहीं है जो कानून द्वारा, कानून का राज कायम करना। एक इस चुनाव में जो मुद्दा है भाजपा का, वो कह रही है कि हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि विकास हुआ है, विकास है देश में, या फिर क्या मुद्दा होगा इसके अलावा आपकी पार्टी का? अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम पिछले 10 साल में किया है,
अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा विकास, इसको विकास कहती है, तो मैं और पूरी जनता निवेदन करती है कि भारतीय जनता पार्टी प्लीज विकास करना बंद कर दे। ऐसा विकास नहीं चाहिए जिससे एयरपोर्ट बिक जाए, ऐसा विकास नहीं चाहिए जिससे रेलवे स्टेशन बिक जाए, ऐसा विकास नहीं चाहिए जिससे LIC बिक जाए, ऐसा विकास नहीं चाहिए जिससे देश की सारी सरकारी संस्थाएं बिक जाए, और ना ही तो ऐसा विकास चाहिए कि जिससे देश की सारी सरकारी संस्थाएं विपक्ष के नेताओं को फर्जी मुकदमों में जेल भेजिए। यही तो किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इसका जवाब देने के लिए आज जनता तैयार खड़ी है। आने वाले 4 तारीख को इस देश की समस्त सम्मानित महान जनता भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, देश के सभी नेताओं को बता देगी कि जनता जनार्दन है, ये देश जनता से चलेगा, जनता के मत से चलेगा, किसी के बाप की। जीतने के बाद आप गोरखपुर के विकास के लिए क्या करेंगे? गोरखपुर में सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप जिस कार्यालय पर बैठे हैं, अभी अगर बारिश हो जाए 5 मिनट, तो आप फिर अपनी गाड़ी में बैठने लायक नहीं रहेंगे। मतलब इस कार्यालय के बाहर 3 फीट पानी लग जाएगा। यही मेन शहर महानगर के सबसे अच्छे इलाके में आप बैठे हैं, मतलब शहर का सबसे VIP इलाका माना जाता है ये ना। इस VIP इलाके में अभी 10 मिनट बारिश हो जाए तो आप अपनी गाड़ी तक नहीं जा पाएंगे, सामने 3 फीट पानी लगेगा। तो मैं जीतने के बाद सबसे पहले बारिश के पानी से गोरखपुर को जल जमाव से मुक्त कराना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता, अभी किसी बच्ची को पेन हो जाए, किसी बच्ची को डिलीवरी पेन हो जाए, तो घर से मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना उसका पॉसिबल नहीं है। वो घर से निकलेगी तो मेडिकल कॉलेज पहुंचने में 5-6 किलोमीटर की दूरी है शहर से, मगर 6 किलोमीटर जाने में उसको 6 घंटा लगेगा, इतना शहर जाम है, पहुंच नहीं पाएगी। तो सबसे पहले इस शहर को जाम से मुक्त करना है, इस शहर को जल जमाव से मुक्त करना है। व्यापारियों में बहुत ज्यादा भय है, व्यापारी इतना ज्यादा भय है, कब दिन दहाड़े किसके वहां लूट हो जाए कोई नहीं जानता। व्यापारी मोबाइल पे देखता रहता है बेचारा कि आज किस मोहल्ले में लूट हुई, किस मोहल्ले में व्यापारियों की दुकान लूट ली गई। तो उस डर को, भय को समाप्त करना, ये 3 प्रमुख मुद्दा होगा मेरा चुनाव जीतने के बाद। और चुनाव जीतूं या हारूं, या चुनाव, ये तो नेताओं का काम है, चुनाव जीतने के बाद ये करेंगे वो करेंगे। आपने पूछ भी दिया तो मैंने बता दिया। चुनाव जीतना हार, चुनाव तो एक न्यायिक, ये पर्व है, सब लोग लड़ रहे हैं, जनता किसी को आशीर्वाद देगी, मगर जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि चुनाव खत्म होने के बाद भी गोरखपुर के विकास के लिए सड़कों पर जनता के साथ रह के संघर्ष करें। मैं चुनाव लड़ने, चुनाव खत्म होने के बाद सड़कों पर रहकर, जनता के बीच में रहकर, कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष जारी रखूंगा। चुनाव जीतना हारना अलग विषय है। हमारे माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं आप गोरखपुर की जनता को? गोरखपुर की जनता को संदेश है आपके माध्यम से कि आने वाली 1 तारीख को महापर्व है। लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा त्योहार मतदान का दिन होता है, इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है। तो मैं अपने गोरखपुर की समस्त सम्मानित जनता से अपील करता हूं कि आने वाली 1 तारीख को उसको त्योहार का दिन मानकर सुबह सुबह नहा धोकर त्योहार की तरह अच्छा कपड़ा पहनकर एकदम त्योहार मनाने की तरह जाएं और जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपना मत दें। और मत देने से पहले दिल पर हाथ रख के ये सोच ले कि मैं जिसको अपना मत दे रहा हूं, मैं अपने मताधिकार का प्रयोग जिस कैंडिडेट, जिस पार्टी को कर रहा हूं, वो कैंडिडेट और उस पार्टी से उसका अपना लगाव होना चाहिए। मत उसी को दो मेरे भाइयों जिससे डायरेक्ट बात कर लो, मत उसी को दो मेरे भाइयों जिस कैंडिडेट से मुलाकात कर लो, मत उसी को दो मेरे भाइयों जो कैंडिडेट आपके दरवाजे पर खड़ा आपको दिखाई दे। यही अपील है मेरी गोरखपुर की समस्त सम्मानित जनता। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले चुनावों के लिए गोरखपुर टाइम्स की तरफ से। धन्यवाद।